आप सभी को नमस्कार। हम लोग योग की जो साधना है जिसको कि पतंजलि ने अपने सेकंड चैप्टर में समझाया है। तो ये जो साधना है ये एक्चुअल रियल ऑथेंटिक साधना है जो आज से हजारों साल पहले भारत में जो योग की साधना की जा रही थी अ, उसका वर्णन है, उसकी एक्सप्लेनेशन है। और आज ये काफी हद तक बदल चुका है। तो जिस साधना को हम देख रहे हैं ये अंदाज से 2400 2500 साल पहले प्रैक्टिस होती थी। और उसी को पतंजलि ने योग सूत्रों में कंपाइल किया है और उसी को हम डिटेल में देख रहे हैं। तो जो चौथा सूत्र है साधना के चैप्टर का, वो ये कहता है कि जो अविद्या है, अविद्या एक ब्रीडिंग ग्राउंड है, एक वो जगह है जहां पर कि बाकी क्लेश पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और अपना पूरा रंग दिखाते हैं। अगर आपके अंदर अविद्या है, आपको अगर सही तरीके से ये मालूम नहीं है कि आप कौन हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान नहीं मालूम, ठीक से गलत मालूम है या डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप इन क्लेशों के चक्कर में फंस जाएंगे। ये डाउट, ये कंफ्यूजन, ये अज्ञानता, ये अविद्या वो मिट्टी है, वो जगह है जहां ये सारे क्लेश पैदा होके पल के बड़े होके दिक्कत देते हैं। ये आपको समाधि में बड़ी बाधाएं पैदा करेंगे। आप जो बाहर की सच्चाई है उसको सही तरीके से देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर आप अविद्या में है तो फंस जाएंगे अविद्या में। सही विद्या आपको आसानी से मिलेगी नहीं क्योंकि आपकी समाधि नहीं हो रही है। समाधि नहीं हो रही है तो आपको प्रज्ञा नहीं मिल रही है, आपको अंदर का गहरा ज्ञान नहीं मिल रहा है। तो अविद्या हटेगी नहीं, चिपक के रह जाएगी और दिक्कतों को पैदा करेगी। तो ये जो क्लेश हैं ये कष्ट देते हैं, दुख देते हैं मानव को। और ये इस सूत्र में तो कहा गया है कि चार हम बोल सकते हैं कि स्टेट में होते हैं, चार अवस्था में होते हैं। और इसके जो एक्सप्लेनेशन दी गई है इसके एंड में ये कहा जाता है कि ये हकीकत में चार नहीं, क्लेश जो हैं वो पांच प्रकार के होते हैं, पांच अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो पांचवी अवस्था क्या है इन चार के अलावा? जब एक योगी अपने अंदर अपनी सफाई करता है, सफाई करता है मतलब गुणों की सफाई करता है, अपने अंदर पहले तमस हटाता है, फिर रजस हटाता है, फिर सत्व हटाता है। तो जैसे जैसे वो सफाई करता है, जो उसके अंदर के संस्कार हैं, जो गुणों के रूप में उसके अंदर बैठे हुए हैं, स्टोर्ड है, चिपके हुए हैं, और वो समय आने पे बाहर रंग दिखाते हैं, तो उनको अंत में जलाया जाता है। जो बच जाते हैं उनको जलाया जाता है। और कैसे जलाएंगे? क्योंकि वो संस्कार तो आपके अंदर है। आप उन संस्कारों को अपने ज्ञान के तेज से जलाएंगे, अपने ज्ञान के पावर से जलाएंगे। तो आपको ज्ञान कहां से आएगा? जब आप संस्कारों को साफ कर रहे हैं, गुणों को साफ कर रहे हैं,
तब आपके अंदर वो ज्ञान अपने आप खिलने लगेगा। अपने आप वो ज्ञान आपके सामने दर्शन देगा। प्रकृति के सारे राज आपके सामने खुलने लगेंगे, क्योंकि जो प्रकृति का ओरिजिनल नॉलेज है वो ढका हुआ था। किससे? तीन गुणों से। उसमें जो तमस है वो ऐसा गुण है जो कि सॉलिड होता है, हैवी होता है, इनएक्शन होता है, उसमें इनर्शिया होती है, सुस्ती होती है। वो ढक लेता है, जल्दी हिलता नहीं है। तो वो जो सच्चा ज्ञान है, जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो हमारे अंदर है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ज्ञान हमारे नजरों में नहीं आता, उसका हमको दर्शन नहीं मिलता है। हमको अधिकतर गुणों का दर्शन मिलता है और तमस का दर्शन ज्यादा मिलता है। अगर आप तमस को हटा लेते हैं, तमस को अपने चित्त के अंदर से साफ कर लेते हैं, और उन संस्कारों में भी जिसमें तमस भरा हुआ है उनको तमस से हल्का कर लेते हैं, तब क्या होता है? तब एक दूसरा लेयर, एक दूसरा परख वो अंदर के ज्ञान को कवर कर लेता है। वो वहां पे बहुत ज्यादा एक्शन करने लगता है, बहुत ज्यादा बदलाव लाने लगता है। और जब बहुत ज्यादा एक्शन होता है, बहुत ज्यादा बदलाव होता है, तब हमको उसके नीचे का नहीं दिखता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक तालाब है। तालाब के नीचे का जो सरफेस है वो आपको कब दिखेगा? जब तालाब का पानी साफ होगा। अब मान लीजिए तालाब का पानी साफ है, लेकिन नीचे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, और पत्थरों से वो पूरा नीचे का जो उस तालाब का फ्लोर है वो कवर्ड है। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि उन पत्थरों के नीचे क्या है? तो पहले वो पत्थर हटाने पड़ेंगे। तो पत्थर यहां पर क्या है? तमस है। तमस इनर्शिया है, हैवीनेस है, नॉन मूविंगनेस है, सॉलिड है। पहले तमस हटेगा। अभी जब आपने तमस को हटाया और आपने देखा कि पानी हिल रहा है, अब जब पानी हिलने लगेगा तो नीचे की मिट्टी जो है वो उठ के ऊपर आ जाएगी और पानी गंदा हो जाएगा। तो ये जो पानी में फ्लक्चुएशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, मोशन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, और ये पानी को गंदा कर रहा है, जिसके कारण आप अंदर नहीं देख पा रहे हैं। पत्थर तो आपने हटा लिए, लेकिन पत्थर हटाने के चक्कर में पानी हिलने लग गया, गंदा हो गया। तो उसका मतलब यह है कि सेकंड लेवल में या तो बहुत ज्यादा बदलाव होगा, या तो आपको दुख, कष्ट, पेन, सफरिंग होगी। तो जब पानी गंदा हो जा रहा है तो वो दुख, सफरिंग, पेन से उसको समझा जा सकता है। और जब पानी हिलने डुलने लगता है तो वो पानी का मोशन, एक्शन, चेंज उसको रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों केस में इसको हम रजस का गुण बोलते हैं। जब भी कोई सिचुएशन को हम चेंज करेंगे, या तो उसमें एक्शन आने लगेगा, हम मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, या तो हमको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, हम दुखी हो जाएंगे, कष्ट में आ जाएंगे, एक विपदा में फंस जाएंगे। तो वो सेकंड लेवल है। जब हम उस पे भी काबू पाते हैं, उसको भी हटाते हैं, हम पानी को अब
पेशेंटली देखते रहते हैं, बिना कुछ छेड़छाड़ किए, बिना कुछ एक्शन किए, तो क्या होगा? वो जो पानी है वो धीरे धीरे थमने लगेगा और वो तालाब शांत हो जाएगा। और जो तालाब के अंदर, जो अंदर की मिट्टी कचरा जो उठ के ऊपर आ गया था, जिसके कारण वो तालाब की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई थी, पारदर्शिता खत्म हो गई थी, वो सारा का सारा नीचे बैठने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भारी है पानी से। अब तालाब है, उसका शांत क्लियर ट्रांसपेरेंट पानी है, और उसके नीचे की लेयर है। इस सिचुएशन में जब आप अंदर देखेंगे, आपको उस तालाब के फ्लोर का सही ज्ञान मिलेगा। ये जो सही ज्ञान मिल रहा है, और तालाब भी अब आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि पानी साफ हो गया है, पानी शांत है, आपको अंदर तक पूरा दिखाई दे रहा है, तो ये सत्व का गुण है। उसी प्रकार हमारे चित्त में और एक तालाब में आप एक एनालॉजी समझ लीजिए, एक कनेक्शन समझ लीजिए, या दोनों को सेम चीज का एग्जाम्पल समझ लीजिए। जब हमारे चित्त के अंदर भारी भरकम बिलीफ सिस्टम होता है, जो कि छोटा होता है और हैवी होता है हमारे मन के अंदर, हम उसको हटा नहीं पाते हैं, हमको अज्ञानता में ढक के रखता है, हमको कमजोर बनाए रखता है, वो सब तमस का गुण है जो हमारे चित्त के नीचे जाके बैठ जाता है। तो हमको उसकी सफाई करनी पड़ती है, उसमें मेहनत लगती है। उसके बाद जब हम उसकी सफाई कर रहे होते हैं तो हमारे चित्त में वृत्तियां बढ़ने लगती हैं, बदलाव होता है, फ्लक्चुएशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है, मन नाचता रहता है, विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बायां दायां ऊपर नीचे, तमाशा हो जाता है अंदर, सर्कस लग जाती है। फिर अगर हम उस समय शांति में बैठें, ध्यान लगा के किसी एक वस्तु पे, ताकि हमारा वो मन, वो चित्त भटके नहीं, कभी यहां नहीं देखे, कभी वहां नहीं देखे, कभी इस विचार पे नहीं जाए, कभी उस विचार पे नहीं जाए, एकाग्र हो जाए, केंद्रित हो जाए। तो जब आप अपने चित्त को केंद्रित करके रखेंगे, तब आप देखेंगे कि आसपास के विचारों को, क्योंकि आपका चित्त कोई शक्ति नहीं दे रहा है, कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है, उसको निग्लेक्ट कर रहा है, बाकी विचारों को, तो वो धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं और चित्त अंदर में साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो जब चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसको योग बोलते हैं। तो योग क्या है? अपना चित्त जो एक तालाब के समान है, उसकी सफाई करना, फ्लोर से लेके ऊपर तक, उसके अंदर का तमस निकालना, उसके अंदर का रजस निकालना, ध्यान के माध्यम से। ध्यान मतलब धारणा, ध्यान और समाधि, इसके माध्यम से। तो फिर जब हम समाधि तक पहुंचते हैं, तब हमको प्रज्ञा मिलती है, हमको अंदर की जानकारी मिलती है। इस तालाब वाले केस में हमको तालाब का फ्लोर दिखता है, हमको मालूम पड़ता है नीचे कौन जीव हैं, कौन से पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार के पत्थर हैं, जो भी नीचे दिख रहा है, जो भी रह गया है, वो हमको क्लियर दिखता है। कोई चीज हमसे छुपी भी नहीं रहती है, हमको अंदर का ज्ञान मिलता है।
जब ये अंदर का ज्ञान मिलता है, सच्चा ज्ञान मिलता है, तब हमारा जो इग्नोरेंस है, अविद्या है, अज्ञानता है, वो कम हो जाती है, गायब हो जाती है। और ज्ञान जो है वो सत्ता है, वो पावर है, वो सिद्धि का घर है। तो इस जीवन में जीने के लिए पावर चाहिए। आपको अपने घर में रहने के लिए बिजली चाहिए। आपको खाना बनाने के लिए गैस का सिलेंडर चाहिए, वो भी शक्ति है। आपको अपना जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए खाना और पानी चाहिए, ये भी शक्ति है। तो शक्ति का फ्लो है प्रकृति, शक्ति की मूवमेंट है प्रकृति। और हम कौन है? हम वो पुरुष हैं जो शक्ति के मूवमेंट को देख रहे हैं, स्टार्ट से लेके फिनिश तक। हम शक्ति नहीं है, हम शक्ति को मूवमेंट देने वाले हैं। कैसे? देखकर। धक्का नहीं देते हम शक्ति को। जब हम मूल प्रकृति को देखते हैं, कई संभावनाओं को देखते हैं, तो कुछ संभावनाएं अव्यक्त से व्यक्त हो जाती हैं, बुद्धि में आती हैं, अहंकार में आती हैं, तन्मात्राएं बन जाती हैं। फिर उसको हमारी इंद्रियां देखती है, बुद्धि तक आती है, जिसमें पुरुष देखता है। तो पुरुष ने जो संभावना देखी थी, वो संभावना बन के अब उसके सामने आ जाती है, उसको क्लियर दिखता है। लेकिन ये काम कहां हो रहा है? चित्त के अंदर हो रहा है, चित्त के माध्यम से हो रहा है। चित्त करने वाला है, पुरुष नहीं करता है। बुद्धि कंट्रोल करती है अहंकार मानस को, और इसको पैदा करती है। और वही चित्त जो है तन्मात्राओं को बनाती है, पंचमहाभूतों को बनाती है। और वही चित्त का जो मेन कंट्रोलर है बुद्धि, वो इंद्रियों को बनाता है। पुरुष इस प्रोसेस को देखता है। और जब प्रकृति का काम हो जाता है, जो पुरुष को देखना होता है वो देख लेता है, तो प्रकृति वापस मूल प्रकृति में डिसॉल्व हो जाती है। प्रकृति आती है, जाती है। पुरुष कहीं नहीं आता है, कहीं नहीं जाता है। पुरुष वही है। और पुरुष मूल प्रकृति और प्रकृति के ऊपर है। और मूल प्रकृति अव्यक्त है, अभी तक उसने जन्म नहीं लिया। उसमें जिस संभावना को पुरुष देखेगा, वो जन्म लेगा। सारी संभावनाएं एक साथ जन्म नहीं लेंगी। तो सारी संभावनाएं हैं, आप जो संभावना को देखेंगे वो जन्म लेगी। अब ये विद्या है, और आप पुरुष हैं, ये विद्या है। और मूल प्रकृति है, ये विद्या है। और बुद्धि है, कॉस्मिक माइंड है आपके अंदर, यूनिवर्सल माइंड आपके अंदर है, ये विद्या है। ये जानना विद्या है, इसका प्रयोग करना विद्या है। इसके माध्यम से अहंकार आ रहा है, जिसमें सारी शक्तियों से आप अलग अलग चीजें बना सकते हैं। ये जानना, ये विद्या है। और आप ही तन्मात्रा बना रही हैं, ये विद्या है। और वो तन्मात्राएं आपके लिए, आपके अनुसार पंचमहाभूत बना रहे हैं, ये विद्या है। बाहर आपकी दुनिया आपसे बन रही है, ये विद्या है। और आपकी इंद्रियां आप बना रहे हैं, ये विद्या है। उन इंद्रियों के माध्यम से आप बनी हुई दुनिया को देख रहे हैं, ये विद्या है। उसको भोग रहे हैं, पहले मानस में, फिर अहंकार में, फिर बुद्धि में, ये विद्या है। और आपका पुरुष उसको बुद्धि में देखता है, ये विद्या है। जब ये विद्या आपके पास आ जाती है, तब आपको आपके अंदर
सफाई नजर आती है, आपका चित्त वाला तालाब साफ हो जाता है। अब न तो उसमें तमस है, न तो उसमें रजस है, और सत्व भी बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि वो अंतिम क्षणों में आ गया है। और जो हल्का सा सत्व रह गया है अंतिम क्षणों में, वो वो क्लेश है, वो संस्कार है, जिसको कि हमको जलाना पड़ेगा। और जब हम उसको जलाते हैं इस ज्ञान के माध्यम से, इस विद्या के माध्यम से, जो हमने बटोरा है साधना से, योग की, जैसा मैंने समझाया, तो वो बचा हुआ सत्व भी खत्म हो जाता है। अब जब वो बोलते हैं ना कि आ, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो जब वो तीन गुण नहीं होंगे, प्रकृति नहीं नाच सकती है, प्रकृति खत्म। तो हमारा पर्पस बड़ा सिंपल है, इन तीन गुणों को खत्म करना। तब हम निर्गुण होते हैं। और तीन गुण क्या है? इनएक्शन में पड़े रहना, इनर्शिया में पड़े रहना, अज्ञानता में पड़े रहना, ये तमस है। तो हमको न तो अज्ञानता में पड़े रहना है, न हमको इनर्शिया में पड़े रहना है, न हमको नॉन एक्शन में पड़े रहना है। रजस क्या है? एक्शन में जाना या दुख में जाना। तो न तो हमको एक्शन में जाना है, न तो हमको दुख में जाना है। सत्व क्या है? आनंद में जाना, ज्ञान जमा करना, और हल्का हल्का महसूस करना, उसका मजा लेना। न हमको उसमें रहना है। तभी ये तीन गुण खत्म होंगे। इनसे डिटैच होना है, इनसे वैराग्य लेना है, योग के माध्यम से, ज्ञान कलेक्ट करके, अविद्या को खत्म करके। अविद्या को क्यों खत्म करना है? क्योंकि ये क्लेश की जन्म भूमि है। अविद्या नहीं होगी तो क्लेश पैदा ही नहीं होंगे, अपने आप मर जाएंगे। इसलिए क्लेश कैसे मरते हैं? ज्ञान से। ज्ञान आप जमा कर लीजिए, क्लेश जल जाएंगे, भस्म कर लेंगे अपने आप को। तो ये जो अवस्थाएं हैं क्लेशों की, वो इस सूत्र में बताए गए हैं कि चार है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि पांच हैं। चार ये जो हम अभी देखेंगे, और एक ये अवस्था जिसमें हम क्लेशों को जला देते हैं। क्लेश भी संस्कार है। जो भी हमारे अंदर है वो संस्कार है। कुछ भी हमारे अंदर रह गया तो हम प्रकृति में फंसे हुए हैं, बंदिश में है, बॉन्डेज में है, जेल में है। कुछ भी रह गया, एक रुपया भी रह गया तो फंसे हुए हैं, एक पैसा रह गया तो फंसे हुए हैं। रह गया का क्या मतलब है? अटैचमेंट में रह गया, हम उसको पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं है। तो आप प्रकृति में रह गए। और आपके पास 1,000 करोड़ रुपए है, और आप उसके गुलाम नहीं हैं, मुक्त हैं उससे। तो आप प्रकृति ने आपको पकड़ा नहीं है। प्रकृति ने आपको 1,000 करोड़ रुपया भी दे दिया, फिर भी आपको फंसा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि आप अपने विद्या के दम पे निकल आए हैं बाहर क्लेशों से। तो यहां पर ये बोलते हैं क्लेश जो है वो चार तरीके से दिखाई देते हैं, चार अवस्थाओं में हमको दर्शन देते हैं। पहला, कि वो डॉर्मेंट रहते हैं। और डॉर्मेंट का मतलब है कि वो सोए हुए अवस्था में रहते हैं, इनएक्शन में रहते हैं, तामसिक अवस्था में रहते हैं। कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, कोई दुख नहीं दे रहे हैं, बस पड़े हुए हैं, बैठे हैं। तो क्लेश
इस कंडीशन में हमारे अंदर हो सकते हैं। क्लेश क्या है? संस्कार है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरी एक न एक दिन मृत्यु होगी, तो उसका भी मेरे अंदर संस्कार होगा। तो उस संस्कार में ये तय है कि किस दिन, कहां पर और किन लोगों के बीच में मृत्यु होगी। तो जब तक मेरी मृत्यु नहीं होती है, ये क्लेश सोया हुआ है। अगर मैं योग की साधना से इन गुणों को कंट्रोल करके, विद्या हासिल करके, अगर मैं अपने मृत्यु के संस्कारों को साफ कर दूं, हटा दूं, डिसेबल कर दूं, जला दूं, तो मृत्यु नहीं है। तो आप अमर बन सकते हैं। तो डोरमेंट से मतलब है कि जो भी क्लेश हमारे अंदर है, जो भी संस्कार हमारे अंदर है, वो सोई हुई अवस्था में हो सकते हैं। उनका जब समय आएगा तब वो जागेंगे। दूसरी अवस्था है वीक, कमजोर। मतलब उस क्लेश ने या उस संस्कार ने अभी तक मजबूती हासिल नहीं करी है। वो है, लेकिन बहुत कमजोर है या थोड़ा कमजोर है। कमजोरी है उसके अंदर। वो बलवान होता तो आपके जीवन को प्रभावित कर चुका होता, हिला देता जीवन। क्योंकि वो कमजोर है, उसमें उतनी ताकत नहीं है, उसने अपनी क्षमता उतनी बढ़ाई नहीं है अभी तक, तो वो तंग तो करेगा आपको, लेकिन हल्के हल्के तंग करेगा। वो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव अभी नहीं ला पा रहा है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि कल नहीं ला पाएगा। क्योंकि संस्कार जो है वो अपनी ताकत में मजबूत होते हैं और कमजोर होते हैं। समय से संस्कारों की कैपेसिटी, पावर, इंटेंसिटी, कैपेबिलिटी चेंज होती है। वो बढ़ भी सकते हैं, वो घट भी सकते हैं, वो गायब भी हो सकते हैं। तो ये कहते हैं कि कुछ संस्कार, कुछ क्लेश ऐसे हैं जो कमजोर हैं। तो क्लेश कौन कौन से देखे हमने? अविद्या देखा, अस्मिता देखा, जिसको कि इंग्लिश में लोग ईगो बोलते हैं। ईगो मतलब मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, मेरा अपना सेल्फ इमेज क्या है। तीसरा हमने देखा कि राग, चौथा द्वेष। मतलब मैं किन वस्तुओं से या किन चीजों से आकर्षित हो जाता हूं, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कि मेरे को नफरत है, घृणा है, मैं दूर भाग जाता हूं उससे। और अंतिम क्लेश है कि भय। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय, जो तकरीबन हर जीव को होता है। बच्चों को भी होता है, कीड़े मकोड़ों को भी होता है। तो क्लेश सारे जीवों में बेसिक है, बेसिक संस्कार हैं, कॉमन संस्कार हैं। अब ये संस्कार इंटरमिटेंट भी हो सकते हैं। ये क्लेश इंटरमिटेंट भी हो सकते हैं। इंटरमिटेंट मतलब कभी आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी जीवन में प्रभाव डालते हैं, कभी नहीं डालते हैं।
यहां तो फुल्ली एक्टिव हो सकते हैं, पूरा जोर मार देंगे आप पे। अभी मैं आपको इन इन चारों के एग्जाम्पल लेता हूं। इनफैक्ट जो पांचवा मैं आपको बोला था जिसमें संस्कार जलाया जाता है, मैं उसका भी आपको एग्जाम्पल लेता हूं अपने जिंदगी से। जब मैं छोटा था, मैं देखता था कि मेरे मामा जी एक फॉरेन इंपोर्टेड ब्रांड का सिगरेट पीते हैं, और बहुत स्टाइल से पीते थे। 555 ब्रांड था, पीला रंग का पैकेट, गोल्डन उस पे लगा रहता था। मैं उनको बड़े ध्यान से देखता था। बस मैंने देखा। तो ये जो मैंने देखा, लेकिन मेरे पे कोई प्रभाव नहीं है। मैंने देखा होगा 8-10 साल की उम्र में, लेकिन मैंने 21 साल तक कभी सिगरेट नहीं पी। 21 या 22। तो ये जो क्लेश है, ये क्या हो गया? ये है राग, अट्रैक्शन, एडिक्शन। ये जो क्लेश है, ये सो रहा था 8-10 साल की उम्र से लेके 21 साल की एज तक, ये सो रहा था। 21 साल 22 साल की एज में मेरे एक फ्रेंड का जन्मदिन था। वो और मैं छत पे बैठे हुए थे। वो सिगरेट पीता था, उसने पी, और उसने मेरे को बोला, संजय तू भी आज एक कश लगा ले। तो क्या मेरे मन में आया, मैंने कहा इसका जन्मदिन है, ठीक है इसको खुश करते हैं। मैंने एक लिया, एक पफ, और इमिजिएटली खांसी हो गई। तो मैंने सिगरेट उसको लौटा दी। तो ये जो क्लेश हुआ यहां पर, ये कमजोर क्लेश है, वीक है। मैंने लिया, वो क्लेश है, मेरे को अट्रैक्शन हुई, लेकिन कमजोर, क्योंकि खांसी आ गई और मैंने इमिजिएटली उसको लौटा दी। 6-7 महीने 8 महीने बाद, मैं जिस जॉब में था, बहुत वर्क प्रेशर था। तो मेरे कुछ दोस्त स्मोक करते थे लंच टाइम पे, या रात में, या मॉर्निंग में। तो कभी कभी मैं भी फैक्ट्री के बाहर आके उनके साथ स्मोक करता था। उनकी सिगरेट मैं एक कस दो कस लगा के लौटा देता था। तो ये क्या हुआ अभी, एक दिन लेना, 2 दिन लेना, सवेरे लेना या शाम को लेना, ये हो गया इंटरमिटेंट। अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन उतनी भी नहीं हो रही है कि हर पल चाहिए या हर घंटे चाहिए, नहीं हो रही है, इंटरमिटेंट है, ऑन ऑफ हो रही है। अगर इच्छा पे कंट्रोल करो तो कंट्रोल भी हो जा रहा है, क्योंकि अभी तक एडिक्शन नहीं हुई है। उसके बाद ये चलते चलते कुछ महीनों में मैं खुद जाके सिगरेट खरीदता और पीता। एक सिगरेट से चालू हुआ, और बढ़ते बढ़ते फुल्ली एक्टिव स्टेट आ गया, जिसको बोलना चाहिए चेन स्मोकिंग। मैं दिन में 20, 25, 30 सिगरेट पीने लग गया। 16 साल पिया। यह है फुल्ली एक्टिव स्टेट। कि वो क्लेश, वो राग, वो अट्रैक्शन अब एडिक्शन बन गया। फिर मैं किसी एग्जीबिशन में दिल्ली गया था। तो किसी ने मेरे से कहा कि हम आपको एक मेडिटेशन सिखाते हैं, आप हमारे स्टॉल में आइए, उससे आपकी सिगरेट छूट जाएगी। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। तो मैंने सोचा ठीक है, बहुत कोशिश किया हूं, काम कुछ नहीं हुआ है, ये भी ट्राई करके देख लेता हूं। गया उनके स्टॉल में, जूता उन्होंने उतरवाया,
कुर्सी में बिठाया, पीठ के पीछे बिना कुर्सी को छुए वो कुछ कर रहे थे, मूवमेंट हाथ के, मेरे रीढ़ की हड्डी में करंट दौड़ रहा था, सॉलिड करंट। मैं पूछा भाई क्या कर रहे हो आप लोग? मैं देखा मेरे को छू भी नहीं रहे हैं और करंट आ रहा है मेरे शरीर में। तो जब वो खत्म हुआ, उन्होंने कहा कि ये प्रोसेस है, इसको आप घर पे डेली एक बार करिए, ये साधना करिए। मैंने 2 दिन करी दिल्ली में, और उस दिन के बाद आज तक मेरे ख्याल से 20 साल हो गए होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने एक सिगरेट नहीं पिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अवस्था 5 होती है, अंत में आप उसको एक ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान के दम पे उस संस्कार को आप परमानेंटली जला सकते हैं। तो ये क्लेशों के 5 अलग अलग स्टेट है। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सिंपल तरीके से काफी डिटेल में समझाया है कि ये पूरा प्रोसेस क्या है, और ये सूत्र एग्जैक्टली क्या बोलता है इस पे। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। नमस्कार सर, किरण बोल रही हूँ। हाँ बोलिए किरण। सर सारा क्लियर है, सिर्फ मुझे थोड़ा सा जो मृत्यु वाला संस्कार आपने बोला ना, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें सर, इसको कौन सा, बता दें। कौन सा संस्कार? जब आपने कहा ना मृत्यु, मृत्यु का भी संस्कार है, हाँ, अभी आप बस इसको। देखिए, अभी आप देखिए, कुछ लोगों को मालूम पड़ता है कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है, और जनरली वो लोग हाईली स्पिरिचुअल लोग रहते हैं, बहुत साधना की हुई रहती है, और वो लोग उस अपने समय के अनुसार शरीर त्याग देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने समय के पहले या अपने समय के बाद शरीर त्यागते हैं। मतलब जो उनका जन्म के समय का जो मृत्यु का संस्कार था, उसको वो लोग मॉडिफाई करते हैं, उसको इरेज करते हैं, और नए जगह उसको बिठाते हैं, क्रिएट करते हैं। मतलब हर संस्कार आपके कंट्रोल में है। आप संस्कार को चेंज कर सकते हैं, संस्कार को हल्का कर सकते हैं, संस्कार को पावरफुल कर सकते हैं, संस्कार को खत्म कर सकते हैं। अगर आप एकाग्र मन से कुछ सोचते हैं, तो वो आपके अंदर जाके एक हल्का संस्कार बनता है, एक हल्का क्लेश बनता है। अगर आपने ये सोचा कि मेरे को 3 कमरे का मकान खरीदना है और इस एरिया में खरीदना है, तो जब आपने सोचा, वो एक कमजोर संस्कार बना, और आप उस पर डेली सोच रहे हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसका प्लान बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो संस्कार मजबूत होता जाता है, सॉलिड पावर ले लेता है। और अब क्या होगा, संस्कार सेव होते हैं बुद्धि में। अब वो बुद्धि इंस्ट्रक्शन देगी अहंकार को कि ये बनाओ। अहंकार तन्मात्राएं पहले बनाएगा, तन्मात्राएं पंचमहाभूत बनाएंगी, उसके बाद इंद्रियां उसको, उसका ज्ञान लेंगी अंदर। मानस कंफर्म करेगा क्या बना है, उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करेगा कि क्या बना है। उसके बाद अहंकार उसको
अपने पर्सपेक्टिव में देखेगा कि मैं और मेरा के हिसाब से देखेगा, और फिर वो बुद्धि को रिपोर्ट करेगा। बुद्धि डिसाइड करेगी कि ये मेरा मकान मेरे अनुसार बढ़िया बना है कि नहीं बना है, अब इसमें क्या चेंज करना है। कुछ चेंज करना है तो कर्म इंद्रियों को इंस्ट्रक्शन मिलेगा, वो उसके अनुसार काम करेंगे। किसी को ऑर्डर देना है वहां पे वॉलपेपर लगाने का, तो मुंह के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट होगा। किसी दुकान पे जाके वॉलपेपर चूज करना है तो पैर के माध्यम से, या गाड़ी में बैठ के पैर के माध्यम से दुकान तक जाएंगे, गाड़ी से उतरेंगे, पैर के माध्यम से दुकान तक जाएंगे, देखेंगे। वहां वॉलपेपर तय करना होगा तो आंखों का प्रयोग करेंगे, जो कि इंद्रिय है, जो ज्ञान लेती है वॉलपेपर का। उसका टेक्सचर फील करना हो तो हाथ से, उंगलियों से करेंगे। और मानस जज करेगा कि इससे मेरे को क्या फील हो रहा है, अहंकार जज करेगा मेरे को क्या फील हो रहा है। फिर वो रेट की बात करेगा, फिर बुद्धि तय करेगी, सब फाइनल हो जाता है, ऑर्डर प्लेस कर देगा। उसके बाद वो वॉलपेपर वाला आके लगा देगा। फिर वो दिखेगा ठीक से लगा है नहीं लगा है, जाने के टाइम पे कमरा साफ करके गया है कि नहीं गया है, वॉलपेपर की जो जॉइंटिंग है वो ठीक से हुई है कि नहीं हुई है। तो इस प्रकार हमारा जीवन अनफोल्ड होता है, अनफोल्ड होता है। लोग सोचते हैं कि जीवन बाहर से अंदर आता है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कॉन्सेप्ट है कि जीवन बाहर से अंदर आता है। हमको बाहर जो कुछ भी देखना है, सुनना है, समझना है, और अपनी इंद्रियों की क्षमता बढ़ानी है, तो हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उनको ज्यादा दूर तक देखना है तो उनको दूरबीन चाहिए। उनको बहुत करीब देखना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए। उनको अगर चांद को देखना है तो रॉकेट चाहिए, जो चांद में जाके देख के आए कि चांद का सरफेस कैसा है, पानी है कि नहीं है, क्या अवस्था है। उनको अगर मार्स जाना है तो मार्स के लिए पहले रॉकेट बनाना है, उसके बाद उसकी टिकटें बेचनी है, उसका धंधा खड़ा करना है। लेकिन हमारे यहां हम ये भूल जाते हैं कि इंद्रियां जो हैं वो मानस के जरिए काम करती हैं, अहंकार के जरिए काम करती है, बुद्धि के जरिए काम करती हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, उसके पहले धारणा और समाधि। तो समाधि देखना है, देखने की क्षमता है। अगर मैं साधना करता हूं कि मेरे को बढ़िया सुनना है, तो मेरे को अपने कान के अंदर जो इंद्री है सुनने की, उसकी कैपेसिटी बेटर करनी है। वो कैसे होगी? वो समाधि के साधना से होगी। मेरे को अपने अंदर तमस और रजस कम करना होगा, सत्व को हाई करना होगा, तब जाके मेरी सुनने की एबिलिटी लंबी हो जाएगी। मान लीजिए अभी 10 किलोमीटर दूर दो आदमी बात कर रहे हैं, तो उनकी आवाज अगर मेरे कान तक आ भी रही है तो अंदर फुल्ली एंट्री नहीं मारेगी। क्यों? क्योंकि अंदर तमस है, रजस है, सत्व भी बहुत है, गुणों से रास्ता चोक्ड है। तो जो इंद्रिय है जिसको उसका मीनिंग निकालना है सुन के, वहां तक वो आवाज, वो ऑडियो का सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। अगर मैं अंदर साफ कर लूं, तमस कम कर लूं, खत्म कर लूं, रजस कम कर लूं, खत्म कर लूं, सत्व भी बिल्कुल कम कर लूं, तो मैं वो 10 किलोमीटर दूर की आवाज सुन सकता हूं। मैं 100 किलोमीटर दूर की भी आवाज सुन सकता हूं। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये योग में है, जो बताता है कि वृत्तियां हैं चित्त में, उसको डाउन करो, उसको खत्म करो, शांत हो जाओ।
तब योग होगा। किससे योग होगा? जिसका अंत है वो अनंत से मिलेगा। जो मानव है वो पुरुष से मिलेगा, ईश्वर से मिलेगा। तो हमारे यहां का प्रोसेस है क्लीनिंग का, पीस पैदा करने का, शांति पैदा करने का। अभी आप देख रहे हैं ना कि अमेरिका, इजराइल और ईरान, क्या हो रहा है वहां पे? वो तीन देश लड़ रहे हैं जो हमारे देश से पैदा नहीं हुए। वो धर्म वो फॉलो करते हैं। अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है प्राइमरीली, इजराइल जूइश कंट्री है, और इराक, ये ईरान मुस्लिम कंट्री है। तो उसका क्या तमाशा हो सकता है? क्या फ्लैश पॉइंट पे दुनिया आ सकती है? क्या मानव जीवन को खतरा हो सकता है? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है? क्या हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे अब वो रॉकेट्स उड़ रहे हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, क्या वैसे उड़ेंगे? क्योंकि जो मूल प्रकृति है उसमें सारी संभावनाएं हैं। पुरुष जिस संभावना को चुनेगा, जिस संभावना को देखेगा, उसका जो संस्कार है वो बुद्धि में आएगा। और बुद्धि जो है वो यूनिवर्स की माइंड है, कॉस्मोस की माइंड है, ब्रह्मांड की माइंड है। उसमें एक बार वो आ जाएगा तो उसको बैक करना मुश्किल है। उसके लिए बहुत ऊंची आत्मा चाहिए, जो कि अपने मानस से, अपने अहंकार के दम पे ब्रह्मांड की बुद्धि में बदलाव लाए। ब्रह्मांड ने जो प्रकृति का दिशा तय कर लिया, भारत के लिए बोलिए या धरती के लिए बोलिए, उसमें बदलाव लाए। वो टेक्नोलॉजी इन तीन देशों के पास नहीं है, हमारे देश में है। लेकिन हम भूल चुके हैं, हमको सिखाया नहीं जाता। जिनको मालूम है वो चुप बैठते हैं। तो यही है, फिर यहीं रुकते हैं, क्योंकि जो तो अगला इसमें आंसर कहाँ गया? मृत्यु का भय जो था, ये नहीं समझ में आया आपकी इन सारी बातों से भी मुझे। मृत्यु का मेरा जो भय। मेन, हाँ, जो आपसे मैंने यही पूछा कि ये मृत्यु का भय का संस्कार, तो ये आंसर कहीं और ही चला गया। नहीं, आपने जब प्रश्न किया, आपने मृत्यु शब्द का प्रयोग किया। मृत्यु का भय शब्द का कम से कम मैंने तो नहीं सुना कि आपने भय शब्द जोड़ा था उस समय। मृत्यु का संस्कार आपने कहा ना, तो ये जो आपने नहीं बोला नहीं कि मृत्यु का संस्कार को कम किया जा सके। नहीं नहीं, एक मिनट रुकिए। मृत्यु और मृत्यु का भय दो अलग चीजें हैं। मृत्यु का भय बताइए फिर। हाँ, उसके बारे में क्या आपने कहा जानना इसको कम चाहते हैं? किया जा सके। नहीं, जो हाँ आपने बताया ना, हाँ मैंने हाँ। आपसे कहा कि फिर इसको। नहीं, देखिए, आप थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे जाइए, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि अविद्या जब होती है तब वो जन्मभूमि बनती है जिसमें बाकी क्लेश पैदा होते हैं, पनपते हैं और हमारे जीवन पे इम्पैक्ट डालते हैं। उसमें एक अंतिम क्लेश जो है वो है मृत्यु का भय। ठीक है? अगर आपके पास विद्या आ जाती है, पूरी सही विद्या, तो वो मृत्यु का भय चला जाएगा। अब सही विद्या क्या है? सही विद्या ये है कि आप पुरुष हैं, आप आत्मा हैं। आप ये शरीर नहीं है, ये आंख पैर नहीं है। आप ये जेंडर नहीं है, आपका कोई एज नहीं है, आपका कोई मातृभूमि नहीं है, आपके कोई माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, ये धरती आपकी नहीं है, कुछ नहीं है आपका। जो है प्रकृति का है।
प्रकृति ने ये पूरा तामझाम पैदा किया है क्योंकि आप यहां पर कुछ भोगने आए हैं, और वो आपने तय किया है कि आपको क्या भोगना है, और वो इंस्ट्रक्शन आपने दिया है मूल प्रकृति को, मूल प्रकृति में देख के जो आपको भोगना है। तो मूल प्रकृति ने वो जो आपको भोगना है वो इंस्ट्रक्शन संस्कार के रूप में बुद्धि में दिया है। बुद्धि जब आती है तभी प्रकृति पैदा होती है पहली बार। अब प्रकृति पैदा हो गई, फिर आपने कुछ और भोगने का इच्छा डाला, देखा मूल प्रकृति में, तो जो प्रकृति रनिंग है उसमें एक और संस्कार डाल दिया गया है आपके नए भोग के अनुसार। अभी समझ में आ रहा है आपको? जी सर, कोशिश कर रही हूँ आप कहां अटक रही हैं, बोलिए। मैं अटक रही हूँ कि आपने कहा मृत्यु के भय का जो संस्कार है इसे भी खत्म किया जा सकता है। मैडम, मृत्यु का भय आता क्यों है, ये बताइए। वो तो जीने की इच्छा रहती है ना, इसीलिए आता क्यों रहता है। रहती है, सवाल है क्यों रहती है। और ये मैम रहती है सबको जीने की इच्छा, बस इसीलिए वो मृत्यु का भय बना रहता है। नहीं नहीं, आप मेरी बात फिर ध्यान से सुनी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जब अविद्या होती है तब क्लेश हाँ। होते हैं। हाँ सर, वो अविद्या के कारण ही, अविद्या के हाँ। कारण ही। हाँ, तो अविद्या क्या चीज की है आपको? अविद्या आपको ये है कि आप अपना नाम किरण जानी बोलती हैं। हम्म। ये हम्म। आपका नाम नहीं है, हम्म। ये आपके माँ बाप ने दिया है। हम्म। हम्म। ठीक है, जो आपका शरीर है वो आपका नहीं है, वो धरती का हम्म। है ना। हम्म। आप जो जो कुछ भी हैं उसमें कुछ भी हम्म। आपका नहीं है। हम्म। आपका जो है वो पुरुष है, हम्म। और जो पुरुष है वो प्रकृति के बाहर है। हम्म। तो क्योंकि आप प्रकृति के अंदर आ गई हैं तो आप सोच रही हैं कि मैं प्रकृति के अंदर हूं, हम्म। और मेरे को प्रकृति के बाहर जाना है पुरुष में। हम्म। क्यों? क्योंकि आपको अविद्या है। हम्म। जिस दिन आपको ये विद्या आ जाएगी कि मैं तो पुरुष ही हूं, हम्म। तो मैं क्यों बेवकूफ समान रास्ता खोज रही हूं, हम्म। तब पूरा खेल खत्म हो जाएगा, आप सीधा पुरुष में जाके बैठेंगे। हाँ सर, यही हाँ। यही यही मैं समझना चाह रही थी। हाँ, नहीं यही रुकिए। फिर क्या होगा, 10 मिनट बाद आपको वापस कोई आके बोलेगा कि वो गैस का सिलेंडर खत्म हो गया, आपको टेंशन हो जाएगा। फिर कोई आके बोलेगा कि आपकी गाड़ी को उसने ठोक दिया, फिर आपको दुख होने लगेगा। तो इस चक्रव्यूह से जो परमानेंटली निकलता है उसी को विद्या सही में मिली है, बाकी जी को सर। टेम्पररी मिली है, और किसी को तो मिली ही नहीं है। तो जिसको अविद्या में जो डूबा हुआ है वो परम दुखी है, क्योंकि उसके क्लेश एक्टिव हो जाते हैं। जिसको अविद्या नहीं है, विद्या ही विद्या है, उसको क्लेश ही नहीं है, उसको ईगो नहीं है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ईगो है, क्योंकि वो अहंकारी अविद्या में डूबा हुआ आदमी है। तो ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि जिसको एक्चुअल विद्या नहीं है सही में, वो क्लेश के चक्कर में फंसा हुआ है। क्या क्लेश है? पहला, उसको ईगो है, वो अपने आप को कुछ समझता है जबकि वो है नहीं। दूसरा, क्योंकि उसने अपनी एक पहचान बना ली है आर्टिफिशियल, मन मर्जी की, तो वो सोचता है कि यार चाइनीज तो मेरे को पसंद नहीं है, मैं तो पूरा पंजाबी खाना पसंद करता हूं। ये क्या हो गया? राग द्वेष हो गया। नहीं नहीं, मैं तो मोटरसाइकिल पे कहीं जाता नहीं हूं, मेरे को तो गाड़ी चाहिए। मैं तो ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता, कौन ट्रेन में ट्रैवल करेगा, घटिया ट्रेन, सारा पानी ठीक से मिलता नहीं है, खाना नहीं मिलता है, भरी रहती है। मैं तो फ्लाइट के बिना ट्रैवल नहीं करता हूं। कोई आपको मिल जाएगा जो बोलेगा मैं तो इस एयरलाइन में नहीं, मैं तो उसी एयरलाइन में ट्रैवल करता हूं, ये एयरलाइन घटिया है। कोई आपको बोलेगा मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं हूं,
मैं तो 100% शाकाहारी हूं। कोई आपको बोलेगा मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाता हूं, तो ये सब क्या है? ये सब राग द्वेष है। आप जब पुरुष थे तब आपको ये सब चक्कर नहीं मालूम था। ये धरती पे आके आपने सीखा है, आपके माँ बाप ने सिखाया, यार दोस्त ने सिखाया, किसी ने सिखाया। आप जब पैदा हुए थे आपको क्या मालूम था? कुछ नहीं मालूम था। ये धरती है ये भी आपको नहीं मालूम था। आप हवा पे चलते हैं वो भी आपको नहीं मालूम था। खाना खाना पड़ता है वो भी नहीं मालूम था। पानी पीना पड़ता है वो भी नहीं मालूम था। कपड़े पहनने पड़ेंगे वो भी नहीं मालूम था। कुछ नहीं मालूम था। तो थैंक यू सर। हाँ, तो जो अविद्या में होता है वो दुखी होता है। और जिसको परम विद्या मिल जाती है, सही विद्या, सही विद्या क्या है? कि मैं ईगो नहीं हूं, मैं पुरुष हूं। मेरा प्रकृति से कोई संबंध नहीं है, मैं सिर्फ टाइम काटने आया हूं यहां पर, अपना भोग करने आया हूं, फिर चला जाऊंगा। अब क्योंकि आप यहां भोग करने आए हैं और आपको ये समझ में आ गया है, अब आप दो तरह का काम कर सकते हैं। क्योंकि आपको जब ये ज्ञान आ जाएगा, आपकी बुद्धि खुल गई है, विकसित है, एनलाइटेंड है आप उस समय। शक्तियां आपके अंदर जागरूक हो गई हैं, मतलब जाग गई हैं पूरे तरीके से, ऑल पावरफुल हो गए आप। अब उस समय उस ज्ञान, उस सत्ता का प्रयोग दो तरीके से हो सकता है। या तो आप रावण बन जाइए या तो आप राम बन जाइए। तो उस समय तय करना पड़ता है कि भैया मैं तो यहां टेम्पररी आया हूं, और ये बेचारे जानते नहीं हैं कि ये लोग कौन है, अविद्या में फंसे हुए हैं। तो मैं उनको दुख नहीं दूं, इनको खुश रखूं, खुश करके जाऊं, इनको भला करके जाऊं इनका। और कुछ लोग सोचते हैं ये साले बेवकूफ है, इनको अक्ल ही नहीं है, मैं इनको मजे लेता हूं, इनको सबक सिखाता हूं, मैं ठोकता हूं इनको, डराता हूं इनको। जो राक्षस जाके ऋषि मुनियों को तंग करते थे, क्यों? उनको मजा आता था, उनमें शक्ति थी, ज्ञान था, मजा आता था। थैंक यू सो मच सर, बिल्कुल क्लियर है। जहाँ पे एक अटकाव था वो आंसर क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, किसी और का क्वेश्चन? तो सर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दुख के प्रकार, मतलब 3 से लेकर 9 तक जितने भी कलेश हैं, है ना सर? कि नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, तीन को अभी डीप में जाएंगे कि हमने 3 नंबर ही कंप्लीट किया है सर? नहीं। 4 नंबर मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं अभी। 4 नंबर, अगर 4 किया तो फिर 5th में भी वो यही कह रहा है ना, मतलब 4 नंबर तो हमने कर लिया सर आज ही, जो अविद्या वाला किया ना सर। हम्म। अज्ञान अन्य सभी दुखों का स्रोत है सर, है ना? तो इसके बाद जो 5th, ये 5th 6 सारे एक दूसरे से कनेक्ट है ना सर? हाँ, कनेक्टेड है। है ना? लेकिन ऐसा है कि एक बार में अगर इंसान को समझ में आ जाता, तो ग्रंथ क्यों लिखे जाते, मंत्र क्यों जपे जाते, और डेली पूजा पाठ क्यों किया जाता? नहीं नहीं, मैं ये समझ रही हूँ कि आज हमने सिर्फ फिर 4th ही कंप्लीट किया है ऐसा ना, मतलब आज हम 3rd और 4th को हमने कर दिया है ना सर? हाँ, आज के लिए हमने किया है, बट किसी के मन में क्वेश्चन अगर आता है तो अपने दोबारा कवर करेंगे। क्योंकि हाँ हाँ। इनको समझना जरूरी है, ये विद्या लेना जरूरी है, वरना आप अटके रह जाएंगे। हाँ सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है हर एक उससे निकालने के लिए। सॉरी। कोई कोई अगर ये बोलता है कि आप ये मंत्र करिए, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो अगर वो मंत्र जपते जपते आप उस मंत्र के गुलाम बन जाएंगे, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप बोलेंगे यही एक रास्ता है, तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप बोलेंगे कि हाँ ये वो दरवाजा है जिससे घुस के मेरे को समझ में आया कि मुक्ति क्या है, सब
कुछ खुला हुआ है, सब एक है, सब अनंत है, तब आपको मुक्ति मिली प्रकृति से जो लिमिटेड है। अभी समझ में और आया? आप सर एक चीज आपने बोली ना, हाँ सर समझ में आया बहुत अच्छे से। एक चीज आपने बोली कि हम मृत्यु को भी वो डिजाइन कर लेते हैं, ऐसा आपने शुरू में कहा ना कि भाई अपनी नहीं, मृत्यु, जिनको नॉलेज हो जाता है कि भाई मेरे को अब मृत्यु आने वाली है, तो वो अपना वो बदल देते हैं। क्या आपने उसको किस तरीके से कहा ना, वो मुझे हाँ, थोड़ा सा आपने क्लियर। आपने सुना होगा कई बार कि किसी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, डॉक्टर बोलते हैं बचेंगे नहीं, लेकिन उनको अपनी बेटी से प्यार है, बेटी यूएसए में है और टिकट नहीं मिल रही है, तो वो बंदा जिंदा है और डॉक्टर कहता है कि 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, वो बेटी के चक्कर में 15 दिन जिंदा है। और बेटी आती है, मिलती है, वो 5 मिनट 10 मिनट बात करता है, बेटी कमरे के बाहर जाती है और वो चल बता है। ऐसा सुना है, नहीं सुना है आपने? जी सर सुना है सर। हाँ, तो ऐसा होता है। जिनकी जिनकी बुद्धि विकसित होती है, उनमें इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है और उनकी उनकी सोच बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी ध्यान करने की क्षमता बहुत स्ट्रांग होती है। आपको मालूम पड़ेगा कि कौन आदमी क्या है। तो सर ये क्या, ये मोह का लेवल नहीं है? मैंने एक बहुत करीब से किसी को देखा, काफी बुजुर्ग थे और काफी बीमार थे। वो अपनी पोती की शादी करवाने के लिए वो थे कि उसकी शादी हो जाए और मैं जाऊंगी। मतलब वो कई बार जा जाके डॉक्टर जवाब दे रहे हैं, लेकिन वो अटकी हुई है। लेकिन जैसे ही उस बच्ची की शादी हुई और वो निकल गए, तो ये क्या है? नहीं तो आप इसको मोह से क्यों जोड़ रही हैं? नहीं, मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि मेरा शब्द गलत हो सकता है, मैं ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने उनको कभी ज्ञान में भी ऐसा नहीं देखा। पर जो आपने कहा ना नहीं, इच्छा शक्ति प्रबल, तो वो चीज है क्या यहाँ पर? नहीं, आप एक आप एक बात समझिए, जो स्पिरिचुअल होता है उसकी बुद्धि खुली हुई होती है, तभी तो वो ऊपर आत्मा के लेवल तक घूम रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, जी रहा है। आत्मा तो बुद्धि के बाद ही है, पुरुष तो बुद्धि के बाद का पड़ा हुआ है। अगर आप बुद्धि तक ही नहीं पहुंचे तो आप स्पिरिचुअल कैसे होंगे? बुद्धि माइंड की अंतिम पड़ाव है, उसके बाद स्पिरिट है। पुरुष मतलब स्पिरिट। तो जो पंचमहाभूत हैं वो फिजिकल डोमेन है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं और चित्त है, ये मेंटल डोमेन है। और उसके ऊपर जो मूल प्रकृति और पुरुष है, और अगर आप ईश्वर को मानते हैं जैसे योग में बोलते हैं, तो वो स्पिरिचुअल डोमेन है। अभी आपको समझ में आ रहा है? कोई हाँ। मंदिर में जा रहा है तो जरूरी नहीं वो स्पिरिचुअल है। नहीं नहीं, मैं थोड़ा ना ऐसे सोचने के उसमें चली गई क्योंकि मेरी एक बिल्कुल खास मित्र सर कैंसर सर्वाइवर थी, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि 6 महीने में चली जाएंगी, ऐसा चाहे कितना भी कर लो। लेकिन सर उनकी प्रबल भाव था कि उनकी डॉटर का 12th हो जाए, 12th का बोर्ड क्लियर हो जाए, उसके बाद वो अपना देह त्याग देंगे। और सर ऐसा ही हुआ, मतलब उनकी वो उन्होंने, उनकी डॉटर ने 12th का बोर्ड क्लियर किया और उसके बाद वो निकल गई। तो मैं आपको वही बता रहा हूं ना कि जो चीज पे आप ध्यान लगाएंगे उसका संस्कार बनता है। जितना आप वो ध्यान को मजबूत करते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, लोगों से बातें करते रहेंगे, उतना वो संस्कार गहरा होता जाता है, फिर फुल्ली एक्टिव हो जाता है, फिर आपको मरने नहीं देगा वो जब तक वो घटना नहीं घटे। तो संस्कार बनाना हमारे हाथ में है, संस्कार हटाना हमारे हाथ में है, हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में है। और जो दुनिया बाहर बन रही है वो हम बना रहे हैं और हम ही उसको देख रहे हैं, और हम पुरुष हैं, और ये दुनिया हम बना रहे हैं अपने भोग के लिए।
और जब भोग हो जाता है तो उससे मोक्ष ले लेते हैं, फ्रीडम ले लेते हैं, निकल जाते हैं बाहर, हमारा काम हो गया। और बाकी लोग के लिए छोड़ जाते हैं उसको। जिसका भोग कंप्लीट नहीं हुआ वो उसमें लगा रहता है। समझ में आ रहा है अभी? जी सर, समझ में आ रहा हाँ, है। क्योंकि पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनेक है, मूल प्रकृति एक है। समुद्र एक है, मछलियां अनेक हैं। ठीक है। जी सर। हाँ प्रेरणा। सर, एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आई जब आपने ईरान, इजराइल और अमेरिका का एग्जाम्पल लिया, तो अ, कि हम इंडिया में ही हम लोग साधना करके, तो सिंस बुद्धि इज अ कॉस्मिक इंटेलिजेंस, तो हम्म। अगर हम लोग सब ध्यान लगा के बुद्धि में वो संभावना देखें कि शांति हो जाए हम्म। कलेक्टिव, हम्म। किसी करने से तो मुझे नहीं लगता कि जब इतना ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो जब वहां से नेगेटिव फोर्स ज्यादा है तो यहाँ से भी पॉजिटिव ज्यादा होगी, तभी वो संस्कार को हम बना पाएंगे ना। दिमाग में देखिए आया। ऐसा है कि आपने, वो एक महर्षि थे, नाम मैं भूल रहा हूँ। अ, ये श्री श्री रविशंकर जी के गुरु थे, और दीपक चोपड़ा के भी गुरु हैं, गुरु थे, गुजर गए अभी। और माइकल जैक्सन के भी गुरु थे। इंदिरा गांधी के भी कुछ समय तक थे। यूरोप से ऑपरेट करते थे, मेरे ख्याल से बेल्जियम या हॉलैंड से। उनको महर्षि महर्षि बोलते थे। तो उन्होंने फॉरेन साइंटिस्ट के सामने ये बात रखी कि उनकी वो मेडिटेशन एक थी, स्पेशल टेक्निक, फ्लाइंग मेडिटेशन ऐसा कुछ बोलते थे उसको। तो उन्होंने वेस्टर्न साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने ये बात रखी कि मेडिटेशन से शांति आती है। मतलब आदमी के माइंड में भी नहीं, उस जगह पर, उस ज्योग्राफी में। तो उनको बोला गया प्रूव करने के लिए। तो उन्होंने, मुझे भी याद नहीं पड़ता कितने लोगों को लेकर, उनके जो शिष्य थे, शायद 1800 या 2000 शिष्यों को लेके किसी एक पर्टिकुलर शहर में मेडिटेशन उन्होंने किया, पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर दिनों के लिए। और फिर उन्होंने पुलिस के साथ जो क्राइम रेट था उसका कंपैरिजन किया, बिफोर दैट मेडिटेशन, ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन। तो उनको मालूम पड़ा कि उस समय क्राइम रेट काफी सब्सटैंशियली गिर गया था उस शहर में। तो ये सब प्रूवन फैक्ट्स है एक्चुअली। मतलब मैं बात कर रहा हूँ, साइंस क्या है ना, हर चीज की मेजरमेंट मांगती है, क्योंकि उनके उनका थॉट प्रोसेस वैसा है। तो हमारे देश में क्या है, आप देखेंगे कि पहले जमाने में ऋषि मुनि पहाड़ों पे, नदियों के किनारे, और ऐसे आइसोलेटेड जगह पर रहते थे। क्यों? क्योंकि वहां से बैठ के वो पूरी दुनिया की मेंटल कंडीशनिंग कर लेते थे, देश की मेंटल कंडीशनिंग कर लेते थे, उनका माइंड बहुत हाई लेवल पे चला जाता था। अभी अगर आप एक एवरेज माइंड देखेंगे तो वो लो लेवल पे परफॉर्म करता है। और लोगों को सोचना ही नहीं आता है। मेडिटेट तो छोड़ दीजिए, आदमी 5 मिनट बिना 10 थॉट के सोच नहीं सकता है। हाँ बिंदु जी बोलिए। सर, एक तो उनका नाम महेश योगी था शायद। महेश योगी, राइट, हाँ। अच्छा सर, दूसरा मेरा क्वेश्चन एक है। जैसे हम्म। अभी ये तीनों कंट्रीज की जबरदस्त वॉर चल रही है, हम्म। और अगर इससे हमारे दिमाग पे कोई इफेक्ट ना हो रहा हो, हम्म। तो उसका क्या मतलब है, पहली बात। और सेकंडली, जैसे कहते हैं कि इफ वी हैव ग्रेटिट्यूड, तो हम्म। एक अलग हायर वाइब्रेशन पे होते हैं हम लोग, वी आर ये एट अ ये हायर लेवल। ये आपको किसने बताया कि इफ यू हैव ग्रेटिट्यूड वी आर एट अ हायर वाइब्रेशन? कौन से ग्रंथ में पढ़ा है आपने?
ग्रंथ तो नहीं याद, पर जनरली बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, वो बताते हैं। वो आप किसके सब वो फॉलो सब वो सब आप? वेस्टर्न फिलॉसफी है। आप मैं जानना चाहता हूं कि कौन से भारतीय ग्रंथों में, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, ये सब बातें लिखी हुई हैं। जी नहीं है सर ऐसा। नहीं, मेरे जानकारी में नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे हमारी जो फिलॉसफी है बहुत क्लियर कट साइंटिफिक है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। कोई भी चीज पे ब्लाइंड बिलीफ नहीं है कि मैंने कहा इसलिए ये सही है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप मान भी लेती हैं, जैसे मान लीजिए सही ज्ञान क्या है, उसके तीन प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और अगामा। प्रत्यक्ष तो क्लियर है। अनुमान मतलब लॉजिकली निकालना, वो ज्ञान। और अगामा मतलब किसी ज्ञानी ने देखा है और वो बोल रहा है कि हाँ ये सही है, इसलिए मैं मान रहा हूं। मतलब हम उसके टेस्टिमोनियल पे चल रहे हैं, उसके शब्दों पे चल रहे हैं। उसको आप्त वचन भी बोलते हैं। तो जब आप आप्त वचन से चालू करेंगी किसी भी ज्ञान को सही मानना, और उस पे साधना चालू करेंगी, आप प्रत्यक्ष तक पहुंच जाएंगी, आपको अनुभव होने लगेगा। लोग कहते हैं कि आत्मा कहाँ है, आत्मा का प्रूफ क्या है, ईश्वर क्या है, उसका प्रूफ दिखाओ। अरे भैया, उसका प्रूफ लेने के लिए एक प्रोसेस है। तुम्हारे खून में मलेरिया का कीड़ा है कि नहीं है, उसका एक प्रोसेस है ना। तुमको एक आदमी चाहिए जो क्वालिफाइड हो छेदा करने के लिए, तुम्हारे हाथ में पैर में जहां से खून निकाले, उसको एक इंजेक्शन चाहिए, नीडल चाहिए, फिर वो सैंपल निकाले। उसके बाद उसके लिए एक लैब चाहिए, उसको एक माइक्रोस्कोप चाहिए जहां पे वो डाले वो ड्रॉप को। उसके बाद उसको कुछ केमिकल्स लगेंगे जिससे वो टेस्ट करेगा कि इसमें मलेरिया का पैरासाइट है कि नहीं है। फिर उसके बाद उसको कुछ काउंटिंग का मैकेनिज्म चाहिए पता लगाने के लिए कि कितना पैरासाइट है और कौन सा पर्टिकुलर पैरासाइट है। उसके बाद उसको रिपोर्ट जनरेट करने के लिए एक कंप्यूटर का सेटअप लगेगा, एक फॉर्मेट लगेगा। कोई वो प्रोसेस करके निकालेगा, कोई उस रिपोर्ट पे साइन करेगा। वो प्रोसेस तो करो पहले ईश्वर को देखने का, उसके बाद आके बोलो कि ईश्वर नहीं दिखा। प्रोसेस करना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ बहसबाजी करना है। वो आज के युग का आदत हो गया है। एक मलेरिया का पैरासाइट चेक करने का इतना लंबा प्रोसेस है। तो फिलॉसफी चूज करके उसकी साधना करना जरूरी है। योग की साधना है धारणा, ध्यान, समाधि, ईश्वर के प्रति समर्पण। और ईश्वर की परिभाषा क्या है? कि उसको सबसे ज्यादा ज्ञान है, उसके अंदर कोई कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, साफ सुथरा है। उसमें कोई एक्शन करने की क्षमता नहीं है। प्रकृति में एक्शन करने की क्षमता है, ईश्वर में नहीं है, पुरुष में नहीं है। ईश्वर कौन है? विशेष पुरुष है। मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं। और जिस दिन मैं विशेष बन जाऊंगा, उस दिन मैं ईश्वर बन जाऊंगा। विशेष किसमें? और पुरुषों में। तो चीजें बड़ी सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं। लेकिन बाहर जो भाषा का प्रयोग होता है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। वो अधूरा ज्ञान है। और किसी का सवाल? तो क्लोज करें फिर। थैंक यू सर। या वेलकम। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू सर। सर।